हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो जीएसटी में जो एपीलेट अथॉरिटी है वो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है और सेकेंड एपीलेट अथॉरिटी है विच इज नॉन एज द ट्रिब्यूनल। सो ये जीएसटी जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल। जब फर्स्ट एपीलेट के ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल करना है तो ये अपील जो फाइल होंगे वो सेक्शन 112 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में फाइल होता है और वो अपील जो फाइल होंगे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी तो वो फाइल होंगे जीएसटी ट्रिब्यूनल में और ये सेक्शन 112 डील करता है। ये अपील जो फाइल करनी होती है वो अपील फाइल करनी होती है आपको 3 महीने के अंदर जब से जो डेट ऑफ ऑर्डर जो कम्युनिकेट हुआ है। इसके अलावा जो अपील जो 3 महीने के अंदर अब क्या है कि जो एपीलेट अथॉरिटी के पास वो पावर है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं एडमिट अपील करने के लिए अगर जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है या आईटीसी है या फी है या पेनल्टी है वो 50,000 से एक्सिट नहीं करता है उस केसेस में। अब है जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस है वो फाइल करने की जरूरत होती है 45 डेज के अंदर। अब जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है वो उनके पास वो एडमिट कर सकते हैं अपील अगर वो अपील 3 महीने के बाद फाइल होता है या 45 डेज के बाद क्रॉस ऑब्जेक्शन का फाइल होता है। उस केसेस में वो एडमिट कर सकते हैं बट जो ट्रिब्यूनल है वो सेटिस्फाई होंगे कि जो डिले हुआ है उसके सफिशिएंट रीजंस एंड ग्राउंड्स हैं वो परिस्थिति है जिसके कारण जो अपील है वो समय सीमा के अंदर फाइल नहीं हो पाई थी तो वो एडमिट कर सकते हैं इस केसेस में। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है कि जो अपील जो फाइल होंगे वो बिना पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट का अपील फाइल नहीं होंगे यानी जो ट्रिब्यूनल है वो अपील वहां पर एडमिट ही नहीं होगा। जब आप प्री डिपॉजिट पेमेंट करते हैं तो जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली स्टे हो जाएगा जब एपीलेंट जो है वो प्री डिपॉजिट को कंप्लाई करता है। इसके अलावे जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का वो ट्रिब्यूनल में पास द ऑर्डर डेफिनेटली आफ्टर हियरिंग जो सारे पक्षों को सुनवाई करने के बाद अपने ऑर्डर पास करते हैं। इसके अलावा जो इसमें एजर्नमेंट है वो मैक्सिमम 3 एजर्नमेंट तक पॉसिबल है और एपीलेंट जो है वो अपने ऑर्डर को भी अमेंड कर सकता है अगर एरर जो है वो अपरेंट हो ऑन द रिकॉर्ड।